जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल के सक्सेस 98 पर। दोस्तों, आप सभी को रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का दो वीडियो आपको मिल चुका होगा। पहला पार्ट 1 में हम रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन के जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला से और जितने भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। और सेकंड पार्ट में हम कुछ बेसिक्स 10 या 12 कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। और आज के पार्ट में पार्ट 3 पे हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे और आज भी वही उसी तरह 10 या 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो के मुकाबले से इस वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन है ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ है, मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर, एक मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है। और उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया आपको, 4:3। ठीक है, 4:3 उसका रेशियो है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितने, 4:3 है। ठीक है, देन क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अगर आप उस मिक्सचर में जिस मिक्सचर में कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:3, उस मिक्सचर में अगर आप 5 लीटर्स ऑफ वाटर आप ऐड कर देते हैं तो, ठीक है, ये मिक्सचर है। अगर आप 5 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद क्या होगा ना, वो जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा 4:5। ठीक है, 4:5 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक मिक्सर है, ठीक है, उस मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:3। उस मिक्सर में 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद जितना भी क्वांटिटी होगा, ठीक है, जितना भी न्यू क्वांटिटी होगा, उस न्यू क्वांटिटी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, पहला 4:3 था, 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद रेशियो कितना होगा, 4:5 हो गया। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि फाइंड द, उस मिक्सचर में मिल्क का रेशियो कितना, मतलब मिल्क का पार्ट कितना है, मिल्क कितना लीटर है उस मिक्सचर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:3। 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन पूछा है कि उस मिक्सचर में मिल्क कितने क्वांटिटी में होगा। ठीक है, ये था सवाल। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 4:3। तो पहले मान लीजिए ये 4x है और ये 3x। ठीक है, मिल्क 4x था और वाटर कितना था, 3x था। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4x/3x। ठीक है, लीजिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4x/3x। ठीक है, फिर क्या आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या गिवन है, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मिल्क नहीं वाटर। ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद रेशियो आपका 4:5 हो गया। तो 4x ऊपर मिल्क है, नीचे क्या है, वाटर है, तो 3x में कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, तो 3x + 5 ऐड होने के बाद कितना हो गया, वो 4/5 हो गया। मतलब ये जो न्यू रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4x 20x = 4 × 3x 12x + 20। ठीक है, 12x + 20। तो इसको सॉल्व करने से 12x यहाँ पर आ जाएगा, 20x - 12x = 20, देन 8x = 20, x = 20/8। 20/8 आपका कितना है, 2.5 लीटर। 2.5, तो x का वैल्यू कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि मिल्क का जो
मिल्क जो है उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है, मिल्क का क्वांटिटी कितना है, तो मिल्क यहाँ पर कितना है 4x है, ठीक है, मिल्क का क्वांटिटी 4x है। अगर x का वैल्यू 2.5 है तो 4x कितना होगा, 4 इंटू 2.5 आपका हो जाएगा 10 लीटर, ठीक है। तो मिल्क का जो क्वांटिटी था वो था 10 लीटर, ठीक है, मिल्क का क्वांटिटी 10 लीटर था और वाटर का क्वांटिटी कितना था 7.5 लीटर, ठीक है। तो मिल्क का क्वांटिटी 10 लीटर था और वाटर का क्वांटिटी 7.5 लीटर था पहले, इस ये ऐड करने के बाद, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि मिल्क का क्वांटिटी कितना था, मिल्क सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर ही था, ठीक है। तो ये था आपका पहला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि the salaries of ABC are in the ratio 2:3:5, ठीक है, ABC 3 पर्सन है, उन तीनों का सैलरी का रेशियो कितना है 2:3:5, ठीक है। देन आपको पूछा है if the increments of 15%, 10%, 20% are allowed respectively in their salaries, ठीक है। अगर ABC क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। ABC का जो सैलरी है ये आपका सैलरी, ठीक है, एबीसी का जो सैलरी है उसका रेशियो कितना है 2:3:5, 2:3:5, ठीक है, सैलरी का रेशियो कितना है 2:3:5। फिर क्या आपको बोल रहा है कि तीनों का सैलरी में इंक्रीज, मतलब सैलरी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सैलरी इंक्रीज कितना हुआ है, ए का हुआ है 15%, ठीक है, बी का कितना हुआ है, बी का हुआ है 10% और सी का हुआ है 20%, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सैलरी कितना था 2:3:5, इंक्रीज कितना हुआ 15%, 10%, 20%। क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि इंक्रीज होने के बाद जो सैलरी होगा उसका रेशियो आप फाइंड कीजिए, ठीक है। सैलरी कितना था 2:3:5, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, ए का 15%, बी का 10%, सी का 20%। क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि सैलरी इंक्रीज होने के बाद, मतलब ये 15, 10, 20% इंक्रीज होने के बाद सैलरी का रेशियो आपका कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सैलरी का रेशियो कितना है 2:3:5, ठीक है। तो मान लीजिए सैलरी इसका 2x है, इसका 3x है, इसका 5x है, ठीक है। सैलरी ए का सैलरी कितना 2x है, बी का सैलरी 3x है और सी का सैलरी 5x है, ठीक है। इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब क्या, हम परसेंटेज का मतलब 100 है, परसेंट का मतलब 100 है, ठीक है। इंक्रीज हुआ है मतलब 100 से इंक्रीज हुआ है, मतलब 15% है ना, वो 115% हो गया, मतलब इसका जो सैलरी है ये 115% हो गया, ये 110% हो गया, ये 120% हो गया, ठीक है। ये जो कांसेप्ट है मैंने आपको परसेंटेज जब हम शुरू करेंगे उस टाइम में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। परसेंटेज के वीडियो में मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्या होगा ये 115%, 110%, 120%, ठीक है। देन 115% अगर परसेंट, ठीक है, अगर अगर यहाँ पर 115% है, अगर आप परसेंटेज को रिमूव कर देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 115% किसमें इंक्रीज हुआ है, ए के सैलरी में, ए का सैलरी कितना है 2x, तो 2x में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 115% किसमें इंक्रीज हुआ है, ए का सैलरी में, ए का जितना सैलरी होगा उस सैलरी के हिसाब से 15% आपका इंक्रीज हुआ है। तो ए का सैलरी कितना है 2x है, 2x है 115%, 115/100 इंटू 2x। तो उसी तरह 110/100 इंटू 3x, सेम 120
बाई 100 इंटू 5x। ठीक है, तो ये है रेशियो। तो ये 100 कैंसल, फिर ये x x x कैंसल, अगर 5 में अगर कटेगा तो 5 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, ये 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ये 5 टू जा 5 4 जा। ठीक है, देन क्या होगा यार, ये 46 इस टू 66 इस टू 120। ठीक है, इसको भी अगर हम 2 से कटेगा ये, तो ये आपको जो 23 इस टू 22 इस टू आपका 60, 23 23 22 सॉरी 23 33 60। ठीक है, तो रेशियो, फाइनल रेशियो कितना आया आपका 23:33:60। तो सवाल बहुत ही इजी था। सवाल क्या था कि सवाल था कि एबीसी का जो सैलरी है उसका रेशियो 2:3:5। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो जो ए का बी का जो सैलरी है उसमें क्या हुआ, 15% ए का, 10% बी का, 20% सी का इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद रेशियो कितना होगा ये आपका क्वेश्चन है। तो 15% इंक्रीज हुआ मतलब 115, 10% इंक्रीज हुआ मतलब 110, मतलब 100 से 10% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज है इसका मतलब 120। तो किस में इंक्रीज हुआ है, सैलरी में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 2x का 115%, 2x का 115%, तो 115 बाई परसेंटेज का मतलब क्या है, बाई 100। तो 115 बाई 100 इनटू किस में इंक्रीज हुआ है, 2x में। उस तरह बी का भी सी का भी। ठीक है, तो हमें रेशियो पूछा है, तो बीच में रेशियो का सिंबल। तो इसको सॉल्व करने से आपका 46:66:120 आपका आ गया। इसको और भी 2 से काटने से 23:33:60 आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों आंसर ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो आप टिक कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा सवाल। देन देखते हैं तीसरा सवाल। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन ये है कि इफ रेट 782 be divided into 3 parts proportional to 1/2:2/3:3/4। 782 है। ठीक है, 782 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद रेशियो कितना होगा, 1/2 ठीक है, 782 टोटल है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद रेशियो कितना होगा, वो जो 3 पार्ट हुआ उसमें उस उस तीन पार्ट के बीच में रेशियो कितना है, 1/2:2/3:4। तो क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका वैल्यू कितना है, और 782 में से फर्स्ट पार्ट कितना है। ठीक है, ये आपको पूछा है। तो पहला हमें रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर रेशियो भग्न संख्या में है। ठीक है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 2/3 3/4 को नीचे में क्या है, 2 3 4 है, तो एलसीएम कितना होगा आपका 12। एलसीएम कितना होगा 12 होगा। देन 2 12/2 6 6 into 6 into 6 रेशियो 3/4 रेशियो 12/3 4 4 into 2 8 रेशियो 4 into 3 12 3 into 3 आपका 9। तो ए तो रेशियो कितना है 6:8:9। ठीक है, रेशियो कितना है आपका 6:8:9। अब आपको पूछना है कि फर्स्ट पार्ट कितना है। तीनों पार्ट का जो रेशियो है वो 6:8:9, मतलब ये तीनों का समेशन 782 है। ठीक है, मतलब 6x plus 8x plus 9x is equal to 782। then 6 plus 8 कितना है 14, 14 plus 9 23। तो then 23x is equal to 782। then x is equal कितना होगा आपका 782/23। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा आपका
ये आपका आ जाएगा 3 और 4, 34 आपका आ गया। तो x का वैल्यू 34। तो पहला पार्ट ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट कितना है 6 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 34, देन 6 यूनिट इज इक्वल कितना होगा 6 into 34। अगर 1 यूनिट का मतलब 34 है तो 6 यूनिट का मतलब 6 into 34 204। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कितना है आपका 204। ठीक है, 204 आपका पहला पार्ट है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 782 एक नंबर एक अमाउंट है, 782 को तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, उन तीनों पार्ट का रेशियो कितना है 1/2 2/3 3/4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट कितना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। 1/2 2/3 3/4 का रेशियो, मतलब ये जो भी है ये जो है ये भी वही है। ठीक है, तो रेशियो कितना है तीनों पार्ट का 6:8:9। देन 782 को तीनों पार्ट में डिवाइड करने से ये आएगा, तो 6 + 8 + 9 = 782। तो 6 + 8 + 9 कितना है 23 यूनिट इज 782। तो देन 1 यूनिट इज 34। ठीक है, आपको पूछा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर 1 यूनिट इज 34 है तो फर्स्ट पार्ट कितना यूनिट है 6 यूनिट है। अगर 1 यूनिट इज 34 देन 6 यूनिट इज 6 × 34 आपका 204। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका if 76 is divided into 4 parts proportional to 7 5 3 4 then the smallest part कितना होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है, क्वेश्चन क्या है 76, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह था ये भी सेम उसी का ही कटेगा। ठीक है, 76 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और उस 4 पार्ट का रेशियो कितना है आपका गिवन है 7 5 3 4 7 5 3 4। तो आपको फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, 76 टोटल है, 76 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और उन चारों पार्ट का रेशियो कितना 7 5 3 4। तो आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट पार्ट। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कितना है तो 3 है। ठीक है, तो 3 है, तो ये इन चारों का एडिशन कितना होगा 76 होगा, मतलब 7 + 5 + 3 + 4 7 5 12 12 + 3 15 15 + 9 4 19। तो 19 यूनिट इक्वल 76। ठीक है, तो 19 यूनिट इक्वल 76। आपको स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है 3 है, तो 1 यूनिट इक्वल 76/19 पूछा है। स्मॉलेस्ट पार्ट 3 मतलब 3 यूनिट इक्वल टू 76/19 into 3। तो 19 4 + 76 4 3 = 12। तो आपका स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है 12 है। ठीक है, 76 को चारों पार्ट में डिवाइड किया गया, चारों पार्ट का रेशियो कितना है 7 5 3 4। तो इन चारों का एडिशन इक्वल टू 76 होगा। चारों का एडिशन कितना है 19 यूनिट, 19 यूनिट इक्वल 76 1 यूनिट इक्वल 76/19। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 3 है, तो 3 यूनिट इक्वल टू 12। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर आपको क्वेश्चन था होता कि सबसे बिगेस्ट यूनिट सॉरी सबसे बिगेस्ट पार्ट कितना होगा, तो बिगेस्ट कौन सा 7 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 7 यूनिट इज इक्वल टू 4 × 7 आपका 20। ठीक है, तो ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। सर अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि two numbers are in the ratio 3:5 if 9 is subtracted from each the new numbers are in the ratio 12:25 find the smaller number। दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर का रेशियो आपको गिवन है
क्या 3/5, 3/5। अगर इन दोनों में से 9 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो मान लीजिए ये 3x है और ये 5x है, ठीक है। अगर इन दोनों में से हम 9 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी दो न्यू नंबर आएगा उसका रेशियो आपको गिवन है 12/23। ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। दो नंबर का रेशियो क्या क्या है आपका 3/5। दोनों नंबर में से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो जो न्यू नंबर आएगा उसका रेशियो 12/23 है, ठीक है। अब मान लीजिए लेट पहला नंबर 3x दूसरा नंबर 5x है, इन दोनों में से हमने 9 को माइनस किया तो इज इक्वल 12/23। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x इन 23 into 3x minus 9 is equal to 12 into 5x minus 9, ठीक है। 23 into 3 कितना है 69x minus 207 is equal to 60x minus 108, ठीक है। तो x को एक तरफ बाकी बाकी चीजों को एक तरफ, तो 69x यहाँ पर 60x है, इसको यहाँ पर लाने से 69x minus 60x equal to 207 minus 108। तो ये आपका हो जाएगा 9x is equal to 90, सॉरी 9x is equal to 101। तो 9x is equal to आपका क्या कितना आ गया 101 सॉरी 99, 99। तो 9x is equal to 99, फिर 9x is equal to 9 then 99 then x is equal to 99/9 आपका 11, ठीक है 11। तो दो नंबर क्या था 3x और 5x, दो नंबर था। तो सबसे आपको पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पूछा आपका स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट 3 है। तो अगर x is equal to 11 है then 3x is equal to आपका कितना होगा 33। अगर आपको ग्रेटेस्ट पूछता तो x is equal to 11 then सबसे बड़ा 5x है तो 5x is equal to 55। तो आंसर क्या है यहाँ पर 33 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका सेम इस टाइप का है, ये आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, सेम एक 1/2 है, दो नंबर का रेशियो 1/2 है। मान लीजिए एक x है और 2x है, ठीक है। दोनों में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो वहां पर माइनस करते हैं, वहां पर माइनस कहते हैं, यहाँ पर प्लस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 7 को 7 ऐड करते हैं तो अगर x/2x में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो ये जो न्यू नंबर आएगा उसका रेशियो कितना है आपका 3:5, 3/5। ये जो न्यू नंबर आएगा वो है 3/5, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, दो नंबर है, दो नंबर का रेशियो 1/2 है। अगर उन दोनों नंबर में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो वो जो दो न्यू नंबर आएगा उस दो न्यू नंबर का जो रेशियो है वो 3/5 है। मान लीजिए एक हमारा x और एक 2x है, इन दोनों में हम 7 ऐड कर दिए तो कितना है आपका 3/5 आएगा रेशियो आएगा, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into x plus 7 is equal to 3 into 2x plus 7, ठीक है। तो 5x plus 35 is equal to 6x plus 21। तो x को एक तरफ बाकी चीज को एक तरफ, तो 6x minus 5x is equal to आपका आएगा 35 minus 21, ठीक है। 6x minus x आपका x और 35 minus 21 आपका 14। तो x का वैल्यू कितना है 14। तो दो नंबर कितना था x और 2x। आपको पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट यहाँ पर दो बड़ा है, अगर x is equal to 14 है देन ग्रेटेस्ट नंबर 2x is equal आपका 28, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, वहां पर माइनस करने के लिए बोला था और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला था, यहाँ पर प्लस करने के लिए बोल रहे हैं और ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 28। तो नेक्स्ट सवाल आपको आपके बोर्ड पर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि हाँ that 1 to 1 0 are dividing among A B C, ठीक है 1 to 1 0 1210, ठीक है 1 to 1 0 को तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया, A B C तीनों के बीच में डिवाइड किया गया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद A को जितना मिला B को जितना मिला उन दोनों का रेशियो कितना आपको है 5:4 है। देन B का और C का रेशियो कितना है आपका 9:10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C, मतलब C को कितना मिला, ठीक है। C कितना पाया, C को 1 to 1 0 में से कितना पार्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर A:B 5:4 है, B:C 9:10 है। तो हमें C का चाहिए, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, A B C तीनों का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इसका जो प्रीवियस क्लास है पार्ट 2 में भी मैंने आपको बताया था जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अगर A:B इतना है, B:C इतना है, तो A:B:C A अनुपात B अनुपात C कैसे फाइंड करना है, सिंपली ABC लिख लीजिए, ठीक है। A:B कितना है 5:4 तो 5:4, B:C 9:10 लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, एम्प्टी स्पेस फाइंड करना है। एम्प्टी स्पेस एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर के साइड में एम्प्टी स्पेस है, 4 के साइड में एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। 4 के साइड में है तो इसलिए 4, यहाँ पर 9 के साइड में है तो इसलिए 9। फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, ठीक है। देखिए तो 9 into 5 45, 9 into 4 36, 4 into 40, ठीक है। तो 1 to 1 0 आपका टोटल है। तो आपको पूछा है सी का पार्ट, आपको पूछा है, ठीक है। सी का पार्ट कितना है 40, हमें पता है ये जो तीनों का जो समेशन है वो इसके बराबर है। तो इसका समेशन कितना है 121 है, तो इसका समेशन आपका कितना है 121 है। पूछा कितना है किसका पार्ट, सी का पार्ट। सी का पार्ट जो जिसका पार्ट आपको पूछा है उसका पार्ट डिवाइडेड बाय रेशियो का समेशन 121 इनटू आपका टोटल 110, आपका आ गया आंसर 400। तो सी को मिला 400, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे देखिए 121 x is equal to 1 to 1 0, ठीक है। देन x is equal to 1 to 1 0 by 121, ठीक है। देन आपको c का पार्ट पूछे तो 40x, c का पार्ट है कितना है 40x है, देन 40x इक्वल कितना 1 to 1 by 1 to 1 0 by 1 to 1 into 40, तो ये 10, ये आपका 400। ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए। तो एग्जाम में ये जो मेथड है आप इसको ही कीजिएगा। मेथड क्या है, जिसका पार्ट आपको पूछा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेशियो का समेशन इनटू टोटल 1 to 1, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको बी का पार्ट, अगर आपको यहाँ पर बी का पार्ट पूछता है तो बी का पार्ट कितना है 36 है बाय रेशियो का समेशन 120 है इनटू टोटल कितना 1 to 1 0, तो ये आपका 10, तो 360 आपका बी, ठीक है। तो यह था आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:5, 3 नंबर है, 3 नंबर का रेशियो आपका 3:4:5 है, ठीक है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द स्क्वायर, जो तीनों नंबर है इसका जो स्क्वायर का सम है वो किसके बराबर है, वो 1250 के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए पहला नंबर आपका 3x, दूसरा नंबर आपका 4x, तीसरा नंबर आपका 5x, ठीक है। इसका स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर,
4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर। इन दोनों इन तीनों का समेशन आपका 1250, ठीक है, 1250। देन द सम ऑफ द नंबर कितना है? अगर स्क्वायर का सम इक्वल 1250 है तो इन तीनों का समेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सम इक्वल 1250, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल 1250। तो इन तीनों को मिलाकर कितना आ जाएगा आपका 50x स्क्वायर इक्वल 1250। देन x स्क्वायर इक्वल कितना होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 250। तो x स्क्वायर इक्वल आपका कितना आ जाएगा 250, ठीक है। 250 देन x इक्वल टू आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 250। x इक्वल आपका कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 250, सॉरी x 50x स्क्वायर इक्वल 125 देन x स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। देन x स्क्वायर इक्वल 20 देन x इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट आपका 5। तो x का वैल्यू आपका आ गया 5। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि समेशन ऑफ 3 नंबर। तो अगर x इक्वल 5 तो पहला नंबर कितना है 15, दूसरा नंबर कितना है 5 into 4 20, तीसरा नंबर कितना है 5 into 5 आपका 25। तो पहला नंबर 15, दूसरा नंबर 20, तीसरा नंबर 25। और तो तीनों को मिलाकर जो आंसर आपका आएगा वो उसको इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो 15 प्लस 20 प्लस 25, इसका आंसर है 60, ठीक है। तो समेशन ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 60। सवाल में कुछ नहीं था, समेशन ऑफ 3 स्क्वायर का समेशन 50x स्क्वायर इक्वल 1250 x स्क्वायर इक्वल 20 देन x इक्वल 5। देन आपको पूछा था कि समेशन ऑफ द नंबर x इक्वल 5 है, देन 3x इक्वल 15, 4x इक्वल 20, 5x इक्वल 25। तो ये तीनों नंबर का समेशन आपका आंसर है, ठीक है। तो देन चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 3:4:7, सेम 3 नंबर का रेशियो 3:4:7 है। और क्या है एंड द प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 18144। मान लीजिए पहला आपका कितना है 3x है इनटू दूसरा 4x है, तीसरा 7x है। तो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18144 है, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो 3 into 4 12, 12 into 4 7 84, x into x into x x cube। तो 84 x cube is equal to 18144, then x cube is equal to 18144 by 84। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 1 2 1 216। तो आपका आ जाएगा 216। देन x क्यूब इक्वल टू 216। अगर x क्यूब इक्वल टू 216 देन x इक्वल टू 216 का क्यूब रूट, जो कि आपका है कितना 216 किसका क्यूब रूट है 6 का। तो x इक्वल टू 6। देन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि द नंबर्स आर नंबर कौन सा नंबर है। x इक्वल टू अगर 6 है तो पहला नंबर कितना है 3x। अगर x इक्वल 6 है तो पहला नंबर आपका 18 है, तो और दूसरा नंबर आपका कितना है 20, और तीसरा नंबर आपका 42। तो तीनों नंबर कौन कितना है 18 एक नंबर, 24 और एक नंबर, 42 और एक नंबर। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, तीनों नंबर का रेशियो दिया है और क्या पूछा था तीनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है 18144 है। तीनों नंबर कितना है 3 4 7। तो मल्टीप्लाई करने से 84 यूनिट इज इक्वल 18144, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 है देन 3 यूनिट इज इक्वल टू 18, 4 यूनिट इज इक्वल टू 24, 7 यूनिट इज इक्वल टू आपका 42 है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, रवि और सुमित का सैलरी का रेशियो, ठीक है, ये रवि है, ये सुमित है, इन तीनों का जो सैलरी है उसका रेशियो पर 2:3 है, ठीक है। हाँ, देन क्या पूछा है आपको, देन क्या बोला है कि इफ देयर सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 4000, अगर सैलरी दोनों का सैलरी अगर 4000 इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने के बाद जो सैलरी होगा उसका रेशियो 40:57 होगा, ठीक है। मतलब 2/3 है, मान लीजिए रवि का सैलरी 2x, सुमित का सैलरी 3x है, इसमें अगर 4000 इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेशियो कितना होगा 40/57। तो फाइंड सुमित का प्रेजेंट सैलरी कितना है, प्रेजेंट मतलब ये वाला सैलरी कितना है, ये तो इंक्रीज होने के बाद इंक्रीज नहीं होगा, अगर इंक्रीज होगा तो ये होगा, प्रेजेंट सैलरी 3x है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 57 into 2 कितना होगा आपका 114x is equal plus 228,000 is equal to 120x plus 000। सेम x को एक तरफ, बाकी चीज को एक तरफ, ठीक है। तो 120x minus 114x is equal to 228,000 minus 16, ठीक है। तो 120 में से अगर 110 गया तो 6x इज इक्वल टू आपका कितना है 6x इज इक्वल टू 228 में से 160 अगर माइनस हो रहा है तो कितना होगा 40 और ये 68, 40 और ये 68, ठीक है। अगर 6x इज इक्वल टू 668,000 तो x इज इक्वल टू 68,000 by 6, आपका 6 1 6, 6 1 6, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन और भी सिंपल कर देते हैं, ठीक है। हमें पूछा है किसका, सुमित का 3x है, ठीक है, सुमित का 3x है, 6x is equal to 68,000, तो देन 3x is equal कितना होगा आपका बाय 2 करने से यहाँ पर बाय 2 34,000, ठीक है, 34,000, तो 3x is equal 34,000। तो पूछा होगा क्या, सुमित का प्रेजेंट सैलरी कितना है, सुमित का प्रेजेंट सैलरी आपका कितना है ये आपको पूछना है, ठीक है। प्रेजेंट सैलरी कितना है, प्रेजेंट सैलरी मतलब ये नहीं, सॉरी मैंने आपको इस क्वेश्चन के पूर्व मैंने आपको बोला था कि ये प्रेजेंट सैलरी होगा, तो प्रेजेंट सैलरी ये नहीं, प्रेजेंट सैलरी कौन सा है 4000 ऐड होने के बाद, ठीक है। तो 3x is equal to 34,000 है, मतलब सुमित का सैलरी था 34,000, 4,000 ऐड हो चुका है, तो प्रेजेंट सैलरी कितना होगा 34,000 प्लस 4,000 आपका 38, ठीक है। सुमित का सैलरी कितना है आपका 38। सर अगर रवि का सैलरी कितना है अगर आपको रवि का सैलरी फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर बाई 2 के थे, ठीक है, बाई 2 के तो सुमित का सैलरी है, अगर यहाँ पर हम बाई 3 कर देंगे, बाई 3, तो बाई 3 का 2x इज इक्वल टू बाई 3 68,000 बाई 3, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, ऐसे 0.666 आपका आ जाएगा, 666 मतलब प्रेजेंट सैलरी किसका, रवि का सैलरी अभी पहले सैलरी था 22,666, तो प्रेजेंट सैलरी कितने प्लस 4,000, तो ठीक है। तो आपको सिर्फ सुमित का ही पूछा है, तो सुमित का 3x 34,000 आया प्लस 4,000 उसका इंक्रीज हो चुका है, तो 34,000 प्लस 4,000 आपका 38,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेट 510 be divided among ABC,
510 को ए बी सी के बीच में डिवाइड अगर हमने किए तो ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी, ए जितना ए कितना पाएगा 2/3 ऑफ बी, मतलब बी को जितना मिला, ठीक है, बी को जितना मिला बी का 2/3 पार्ट ए को मिलेगा, ठीक है। अगर बी को मिला 30 तो ए को कितना मिलेगा कि 2/3 ऑफ बी, 10 20, ठीक है। तो ए गेट्स 2/3 ऑफ बी, देन और क्या बी गेट्स 1/4 ऑफ सी, ठीक है, मतलब सी को जितना मिला उसका 1/4 पार्ट बी को मिला, ठीक है। मतलब अगर सी को मिला 40 देन बी को कितना मिलेगा 1/4 into 40 आपका 10, ठीक है। ये इसका फंडा है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड देयर शेयर्स, मतलब ए और बी और सी को कितना कितना रुपए मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो a इक्वल टू 2/3 ऑफ b, देन a बाय b कितना होगा 2/3, उस तरह b बाय c कितना होगा 1/4। तो a बाय b का रेशियो 2/3 और b बाय c का रेशियो 1/4, हमें फाइंड करना है a:b:c। तो बहुत इजी है, a b c, a बाय b मतलब 2 3, b बाय c 1 4, तो 3 का 3 यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई करने से 2 3 12, तो ए बी सी का रेशियो कितना मिला हमें 2:3:12, ठीक है। तो इन तीनों का समेशन कितना होगा 510 होगा, तीनों का समेशन 510 होगा, तो 2 + 3 + 12 कितना है आपका 17, तो 17x = 510 x कितना है 30, अगर x = 30 देन a कितना है 2x है, तो a का वैल्यू कितना है 60, b कितना है 3x है, तो b का वैल्यू कितना है 90, और c का वैल्यू कितना है 12x है, तो आपका 360, ठीक है। a का शेयर 60 है, b का शेयर 90 है, c का शेयर 360 है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ था 510 को abc के बीच में बांटना है, और डिवाइड करने के बाद a को कितना मिलेगा ना 2/3 ऑफ b, और b को मिला 1/4 ऑफ c। a को मिला 2/3 ऑफ b, जो मतलब b को जितना मिला उसका 2/3 पार्ट a को मिला, और b को और c को जितना मिला तो उसका 1/4 पार्ट b को मिला। तो फाइंड द शेयर ऑफ a b c, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और आज का नेक्स्ट और आखिरी सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। एक थर्ड नंबर से पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो 20% बड़ा है, ठीक है। थर्ड नंबर लेफ्ट, एक थर्ड नंबर आपका x है, ठीक है। x में से फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है, अगर ज्यादा बोल रहे हैं तो आप 120/100 करेंगे, किसमें 20% ज्यादा है x में से, ठीक है। उस तरह सेकंड नंबर आपको बोला है कि 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है मतलब 150/100। तो क्वेश्चन ये है, ये जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का रेशियो कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है, क्या है आपका 120/100/x, सेकंड नंबर कितना है 150/100 x। तो ये दो नंबर का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो a:b ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, इसका रेशियो। तो पहला नंबर क्या है 120/100x, सेकंड नंबर कितना है 150/100x। तो ये 100 कैंसिल, x कैंसिल, 0 0 कैंसिल, देन बचा 12:15। तो 12:15 को आप अगर और भी डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 4 12 3 5 12, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो है 4/5,
ठीक है, तो ये था आखिरी सवाल और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी सवाल। और सेम उसी इस तरह के हम नेक्स्ट क्लास पर और भी क्वेश्चन के लेवल और भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इन जितने रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एम टू सक्सेस 98 में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन खत्म होने के बाद मैं वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले क्लास पर, तब तक रहता हूँ, धन्यवाद।